हिंदू धर्म ने विदेशियों को बनाया अपना दीवाना, तभी तो आज लगभग हर विदेशी चाहता है हिंदू धर्म अपनाना। विदेशों में रहकर हिंदू रीति रिवाजों से हो रही हैं शादियां, आखिर कैसे सनातन ने बनाया गोरों को अपना दीवाना। जी, जो हम आपको बताने जा रहे हैं संभव है इससे हिंदू धर्म से अलग जो भी बाकी के धर्म हैं उनके लोगों को मिर्ची लग जाए, लेकिन अगर आप ढंग के लोग होंगे तो मिर्ची नहीं लगेगी और समझेंगे कि सनातन इतना धन्य क्यों है, आखिर क्यों विदेशी हिंदुओं के धर्म के प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि पिछले काफी लंबे समय से देखने में आ रहा है कि कम से कम शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को विदेशी अपना रहे हैं। और हो भी क्यों ना, हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार कहा जाता है। विवाह को बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है। वेदों में कहा गया है कि 2 शरीर, 2 मन, 2 हृदय, 2 प्राण और 2 आत्माओं का मिलन पवित्र संस्कार है। यानी कि हिंदू धर्म में विवाह के जरिए वर वधु जिनके पास 2 शरीर, 2 मन, 2 हृदय, 2 प्राण और 2 आत्माएं होती हैं, उनका आपस में मिलन हो जाता है। इसी मिलन को अटूट बंधन कहा गया है। मतलब ये कि ये बंधन सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे का जीवन भर ख्याल रखना है, एक दूसरे का सदा के लिए हो जाना है। आप सोचिए, जो धर्म शादी के बंधन की इतनी खूबसूरत व्याख्या रखता हो, तो भला इस धर्म के अनुसार शादी करना विदेशियों को क्यों नहीं भाएगा। शायद यही सब सोचकर और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को एक मैक्सिकन प्रेमी जोड़ा आगरा में हिंदू रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के साथ फेरे लिए विदेशी कपल ने आगरा के प्रिया होटल के मालिक गौरव गुप्ता से शादी करने को लेकर संपर्क किया था। इसके बाद फिर पास के ही मंदिर में पंडित जी की मौजूदगी में सभी रीति रिवाजों को अपनाते हुए मैक्सिकन जोड़ा प्यार के इस बंधन में बंध गया। शादी के दौरान उनके गाइड, उनके ड्राइवर और आगरा में जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे, सभी परिवार के साथ शामिल हुए। साथ ही मैक्सिको से आए उनके खास 20 लोग भी इस विवाह के गवाह बने। सभी ने खास रिश्तेदारों की तरह सभी रस्मों को निभाया। गाजे बाजे के साथ द्वारचार किया गया। दूल्हा और दुल्हन ने इस दौरान दीपक भी जलाया और फिर गांठ बांधने की रस्म भी हुई। दुल्हन को बिछिया भी पहनाई गई। दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहनाया और मांग में सिंदूर भी लगाया। 7 फेरे लेते वक्त दोनों ने 7 जन्म साथ रहने की कस्में भी खाई, 7 वचन निभाने की कस्में भी खाई। फिर रात में डिनर सेरेमनी के वक्त जमकर डांस हुआ। शादी के बाद विदाई आजकल की तरह किसी गाड़ी से नहीं, बल्कि तांगे से हुई। तांगे को बकायदा दूल्हा और दुल्हन को ले जाने के लिए सजाया गया था। कपल को लगता है कि मोहब्बत की निशानी के सामने भारतीय संस्कृति से शादी करने पर वो जन्मों एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होगा। यही तो है हिंदू धर्म की ताकत, हिंदू धर्म की सत्यता पर अटूट भरोसा। मैक्सिकन जोड़े का हिंदू धर्म में क्यों बढ़ा विश्वास। मैक्सिको के रहने वाले दूल्हे सेरेमिको और दुल्हन क्लाउडिया के मुताबिक हमारे बीच 10 साल का प्रेम था। लिव इन में रहना शुरू किया। उसी दौरान ताजमहल और भारतीय हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ा। जब हमें पता चला कि 7 फेरे लेकर पूरे रीति रिवाज से शादी करने पर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ मिलता है, तो हमने भारत आकर ताजमहल का दीदार किया। इसके बाद शादी का प्लान बनाया। सुबह सूर्योदय के समय ताजमहल देखने के बाद मंदिर में शादी की। तो इस हिंदू धर्म के बारे में पढ़कर मिली प्रेरणा से ये जोड़ा मैक्सिको से यहाँ आया। योगी के यूपी में आगरा शहर में ताज का दीदार करने के बाद शादी का मन बनाया और मैक्सिको से आए अपने घर परिवार के साथ साथ यहाँ मिले लोगों को बुलाकर एक भव्य आयोजन कर मैक्सिकन कपल 7 जन्मों के लिए शादी के इस पवित्र बंधन में बंध गया। आपको बता दें, इस बंधन में गठबंधन को काफी महत्व दिया जाता है। गठबंधन को ही विवाह का प्रतीक माना जाता है। ये गठबंधन ही इस बात को दर्शाता है कि वर वधु जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो गए। साथ ही वर वधु की इस बात की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस गठबंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सदा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सेरेमिको और क्लाउडिया के मन में भी एक दूसरे के लिए शायद यही भाव रहा होगा, तभी उन्होंने हिंदू धर्म को इस पवित्र काम को करने के लिए चुना। वैसे आपके हिसाब से विदेशियों को भारत का हिंदू धर्म क्यों भाता होगा? हिंदू रीति रिवाज क्यों अच्छे लगते होंगे? क्या इस धर्म की सच्चाई है जो लोगों को आकर्षित करती है, या फिर कुछ और अलग एनर्जी है जिसकी वजह से विदेशी कपल्स को इस धर्म में अच्छाई नजर आती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।